हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा MS वर्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज में संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के बारे में। जैसे अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो अब इस संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। तो क्वेश्चन में देखना यह है कि पहले 20% बढ़ाया जा रहा है और फिर कह रहा है 20% घटाया जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के कई एक तरीके हैं। लोग आपसे कह सकते हैं कि इसे हम इस फंडामेंटल में भी कर सकते हैं, x + y + xy/100। एक तो ये पैटर्न हो जाता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन पैटर्न हम आपको बता चुके हैं, जब बराबर बढ़ाया जाए बराबर घटाया जाए तो आप कुछ मत करिए, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करा के अपॉन में 100 कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 4%। और हमेशा ही इस टाइप के क्वेश्चन में कमी आती है, तो एक तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, एक इस तरीके से भी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अपना एक दूसरा पैटर्न है, उस पर भी काम करें तो समझेंगे। कह रहा है कि पहले 20% बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने का मतलब है प्रतिशत में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का सिंबल दे देंगे। इसकी फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है बेटा 1/5 होती है। बढ़ाने की बात कर रहा तो हम क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो पहली सिचुएशन कहता है 6 और 5 और 6, मतलब ये हो गया कि पहले ये वैल्यू थी 5 और 20% बढ़कर ये क्या हो गई, 6 हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन में ये बात हो गई। अगली कंडीशन हमसे कह रही है कि 20% घटाया जा रहा है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं 1/5, और घटाने की बात करा तो माइनस करके लिखेंगे, आएगा 4/5। इसका मतलब पहले संख्या आपकी 5 थी, फिर हो गई है 4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू होती है नीचे वाली हमेशा मूल संख्या होती है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है परिवर्तित मान होता है। कहा गया पहले संख्या 5 रही होगी, अब 20% बढ़ रहा है तो 1 बढ़ जाएगा, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6। मूल संख्या 5 हो गई, बढ़ने पर क्या हो गई, 6। इसी तरीके से जब 20% कम हुआ तो मूल संख्या हो गई हमारी 5, कम हो रहा है तो 1 कम हो जाएगा, तो चेंज वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, हमारी सेकंड कंडीशन है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मूल संख्या का मैग्नीट्यूड आ रहा है 25 और नई संख्या का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है 24। तो यहां से एक चीज शो हो रही है कि अंतर जो आ रहा है 1 का आ रहा है और ये कमी हो रही है। पहले 25 था, अब कितना हो गया, 24। तो ये किस पर कमी हो रही है, 25 पर हो रही है। इंटू हम कर देंगे 100, आ जाएगा आपका 4%। अब यहाँ से दिख रहा है कि ये -1 हुआ है, तो इसका मतलब रिप्रेजेंट कर देगा कमी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इस वाले फंडामेंटल के साथ x + y + xy/100, जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता है जो बढ़ रहा है उसे प्लस रखते हैं, जो घट रहा है उसे माइनस करके रख देते हैं। जो बढ़ रहा है उसे प्लस करके, जो घट रहा है उसे माइनस करके अगर देखें तो 20 माइनस का 20 प्लस 20 माइनस का 20 बचे में आ जाएगा 100। तो यहाँ से ही तो खत्म हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 400/100। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस का 4%। तो इस पैटर्न पर भी हम आंसर दे सकते हैं, एक डायरेक्ट पैटर्न है, इस पर भी हम आंसर दे सकते हैं। और बेसिक से अगर ओपन किया जाए, ट्रिक से अगर ओपन किया जाए फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करके, तो हम इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। कोई भी तरीका लगा सकते हैं। अब इनमें थोड़ा सा ये रहता है कि बराबर वैल्यू होनी चाहिए तभी अप्लाई होगा, बाकी ये आपका हर तरीके की फ्रैक्शनल वैल्यू पर अप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम आगे के क्वेश्चन की बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा। यदि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20%, फिर यहाँ थोड़ा चेंजमेंट करते हैं, फिर 25% घटाया जाता है, यहाँ पर लेकर आते हैं 25% घटाया जाता है, तब संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। अब अगर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़े तो देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं आसानी से। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन कंटेंट लिया है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है, तब संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इस फंडामेंटल पर लग जाएगा, x + y + xy/100 से। और जो हमारा अपना पैटर्न है हम इस पर काम करते हैं। पहले 20% बढ़ा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 1/5, बढ़कर आ रहा है तो इसका मतलब पहले संख्या 5 रही होगी, 1 बढ़ जाएगा तो आ जाएगी 6/5। तो यहाँ हम लोग कंडीशन लिखें, पहले संख्या रही थी 5 और बाद में क्या हो गई है, बाद में ये संख्या आपकी हो गई है 6। इसी तरीके से फिर 25% घट रहा है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 25% की फ्रैक्शनल जो वैल्यू आती है वो 1/4 होती है,
घट रहा है तो माइनस करके लिखेंगे 3/4 आ जाएगा। इसका मतलब पहले संख्या रही होगी आपकी 4 और फिर यह हो गई है आपकी 3। अब अगर इसकी पहले के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 20 आएगा, बाद वाले मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो 18 आएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, तब संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो देखिए पहले का मैग्नीट्यूड 20 है, बाद का मैग्नीट्यूड 18 है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है और 2 हमारा कम हो रहा है। 2 किस पर कम हो रहा है, तो 2 हमारा 20 पर कम हो रहा है। इसको हम बनाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10% की कमी को रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि माइनस साइन ये हमें बताएगा कि 10% की कमी हो गई। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को आसानी से संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को प्रतिशत जो दिए जा रहे हैं उनको आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। इसी में जैसे हमें दिया गया है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट दिया है, कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, तब मूल संख्या बताइए। अभी हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को किया है, पहले 20% बढ़ा रहा तो 20 + 20% लिखेंगे और इसका मतलब था फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। बढ़ रहा है तो जोड़ के लिखा था, प्लस करके लिख देंगे तो 6/5 आ जाएगा। इसका मतलब पहले के क्या था और बाद में क्या था। पहले हमारे पास आया 5, बाद में ये संख्या हो गई 6, जब 20% बढ़ गया। इसी तरीके से जब 20% इस पर कम किया गया तो आया 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। अब कम करने की बात कर रहा है तो माइनस करके लिखेंगे 4/5। इसका मतलब पहले जो संख्या रही होगी वो 5 रही होगी, बाद में ये संख्या हो गई है 4। अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 25 आएगा, 24 आएगा। यहाँ से दिख रहा है 1 की कमी हो जाएगी, 1 की क्या हुई, कमी। और कमी किस पर होगी, मूल संख्या पर। 1/25 × 100 ये आ जाएगा आपके 4% कमी। यहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं, दोबारा से इसको देख लेते हैं। कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया तो 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो 1/5 होगा। इसका मतलब हो गया कि संख्या 5 थी, उस पर 1 बढ़ रहा है, तो मतलब हो गया पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। पहले 5 बाद में 6। इसी तरीके से 20% कम हुआ तो पहले 5 थी, 1 कम कर देंगे तो 4/5 आएगा। इसका मतलब पहले 5 थी और कितनी हो गई, 4। तो इनका मैग्नीट्यूड अगर संख्या पर देखा जाए तो 25 हो रहा है, इनका अगर देखा जाए तो 24 हो रहा है। तो पहले 25 था, अब 24 हो गया, तो 1% की या 1 की कमी आ गई। तो कितने प्रतिशत कमी आएगी उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/25 × 100, 4% की कमी आ जाएगी। अब यहीं पे वो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है। हमारे हिसाब से कितना कमी आ रहा है, 4% का। और कह रहा है मूल संख्या से 30 कम है, इसका 4% जो होगा वो 30 के बराबर हो जाएगा। मूल संख्या ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं वो मेरी मूल संख्या रही होगी x, तो x का 4% दिया जा रहा है, किसके बराबर दिया जा रहा है, 30 के। कह रहा इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है। मूल संख्या ज्ञात करिए, तो मूल संख्या हमने मान ली 4, हमारे हिसाब से कमी आ रही है 4% की, और ये हमको दे रहा है 30। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो x × 4/100 बराबर में आ जाएगा आपके 30। आसानी से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, x बराबर 30 में गुणा 100 बटे में आ जाएगा आपके पास 4, कट कर दीजिए इसे, 25 बार जाएगा तो x का मान आपका आ जाएगा 750। तो जो मूल संख्या रही होगी वो आपकी 750 रही होगी। थोड़ा सा इसको आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ दिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ तक तो कॉमन है, हम पहले भी आपको क्वेश्चंस में ये चीजें बता चुके हैं। यहाँ से फिर से एक बार देखिए, कह रहा इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है। हमारे हिसाब से आया है 4% की कमी, और ये कह रहा है 30 कम है। तो हमें लिख दिया x का जो 4% है वो 30 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x में मल्टीप्लाई 4/100 = 30 will be x = 30 × 100/4, we will get x = 750। हमें मिल जाएगा x जो मान आएगा वो 750 आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में हम आगे बढ़े और भी हम इसके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, थोड़ा सा पैटर्न और समझा जा सकता है। बात की जाए अगले टाइप के क्वेश्चन में, देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जिसमें दोनों में बढ़ोतरी ही हो रही है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाए, फिर क्या किया जाए। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे, दोनों में बढ़ाने की ही बात करेंगे। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाता जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, दोनों बार में बढ़ाने की ही बात करेंगे।
संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वो कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब जो हम क्वेश्चन लेकर आए उसमें दोनों में बेटा बढ़ाने की बात की जा रही है। पहले 20% बढ़ाया फिर से 20% बढ़ाया है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, तब इस प्रकार प्राप्त संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए बढ़ाने की बात कर रहा है तो प्लस का साइन हम लोग दे देंगे। 20% बढ़ रहा है तो 20% की फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है वो हमारी 1/5 होती है। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे बेटा, जोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6/5। तो इसका मतलब हो गया पहले ये संख्या जो थी वो 5 थी, बाद में बढ़ने के बाद ये कितनी हो गई, बढ़ने के बाद ये 6 हो गई। क्योंकि 20% बढ़ रहा है मतलब 5 पर 1 बढ़ रहा है, तो पहले 5 थी बाद में कितनी हो गई 6। तो इस तरीके से मैं पहला केस लिखा। अगली बार में भी यही कहना, फिर 20% बढ़ाया जाता है तो फिर से यही बात आएगी, पहले 5 रहा होगा फिर हो गया होगा 6। अब क्या करेंगे, अब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड आएगा 25 और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 36। थोड़ा ध्यान से देखना है, दोनों में ही बढ़ाने की बात की जा रही है। तो पहले हम लोगों ने 20% बढ़ाया 6/5, मतलब पहले 5 था फिर 6 हो गया। अगली बार फिर 20% बढ़ाने की बात कर रहा है, पहले 5 था फिर 6 हो जाएगा। दोनों का हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो ये 25 आया और ये 36 आया। तो यहाँ से देखें पहले और बाद में जो अंतर आ रहा है वो +11 का आ रहा है, मतलब 11 बढ़ रहा है। तो 11 बढ़ रहा है वो किस पर बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है पहले वाली वैल्यू पर। तो 11/25 जिस पर बढ़ता है उसी को नीचे रखा जाता है, इंटू 100 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 44%। अब यहाँ बढ़ रहा था प्लस लगा था तो ये रिप्रेजेंट करेगा वृद्धि की, तो इसका मतलब हो जाएगा 44% संख्या हमारी बढ़ जाएगी। अगर संख्या को पहले 20% बढ़ाएं फिर बाद में फिर 20% उसी संख्या को बढ़ा दिया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, तो पहले 20% बढ़ाया 5 थी 6 हो गई, बाद में 20% बढ़ाया 5 थी 6 हो गई। तो परिवर्तन जो आएगा हमारा वो 44% वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। ओके।